नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू टारगेट बोर्ड लकी के यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो साइंस का कुछ 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं, उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो आपके लिए 17 फरवरी को एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले, इसलिए आप वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन न छूटे। यह सारे क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा और समझने की कोशिश करिएगा। क्लियर है ना तकला? जिससे आपको परीक्षा में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न छूटे और सारे क्वेश्चन के आंसर हम बताते चलेंगे। तो चलिए, जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत हो जाता है उस क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग ध्यान से देखकर याद करने की कोशिश कर लीजिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बारी बारी से एक एक क्वेश्चन के बारे में बताते चलेंगे। आप लोगों का वीडियो अगर अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी है स्टूडेंट चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ यहाँ पे आ गए हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें क्वेश्चन वन दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। बताइए, कांच में या मिट्टी में, वायु में, शून्य या निर्वात में। तो जो कांच का वेग सबसे अधिक होता है वो निर्वात में होता है। किस में होता है? निर्वात में। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। दर्पण से, लेंस से, प्रिज्म से या कांच के सिल्लों से। तो जो वर्ण विक्षेपण होता है वो प्रिज्म से होता है। किससे होता है? प्रिज्म से होता है। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर, 25 मीटर और 2.5 सेंटीमीटर। तो जो हम लोग आँख से देख सकते हैं वो न्यूनतम दूरी हमारा है वो 25 सेंटीमीटर है। क्या है? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है। जो एक प्रिज्म होता है वो कितने सतहों से घिरा होता है? 5 से, 4 से, 3 से या इनमें से कोई नहीं। तो घिरा होता है वो 5 सतहों से घिरा होता है। कितनी सतहों से? 5 सतहों से घिरा होता है। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं। 6 कह रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो होता है हमारा उत्तल। क्या होता है? उत्तल। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं यहाँ पे कि विद्युत विभव है अदिश राशि, सदिश राशि या अदिश एवं सदिश राशि, इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत विभव है वो अदिश राशि है। क्या है? वो अदिश राशि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हैं। नहीं तो टेलीग्राम को एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहाँ पे लिखिएगा टारगेट बोर्ड लकी और लास्ट में कर दीजिएगा पीडीएफ। टारगेट बोर्ड लकी पीडीएफ सर्च मारिएगा, वहाँ पे आ जाएगा। एक ग्रुप आएगा, एक पीडीएफ के लिए आएगा। क्लियर है तक अगला? तो क्वेश्चन नंबर आगे की 8 की तरफ चलते हैं कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। जो साइड मिरर लगा रहता है गाड़ी के हेडलाइट में, उसका किसका मतलब कि प्रयुक्त होता है। उत्तल दर्पण उसमें लगा रहता है या उत्तल लेंस या अवतल दर्पण या प्रिज्म। तो जो उसमें लगा रहता है उसमें उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, वहाँ पे हम सुधार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तब वह किरण मुड़ जाती है। बताइए, अभिलंब से दूर, अभिलंब से निकट, अभिलंब के समांतर, या इनमें से कोई नहीं। तो वो मुड़ जाती है अभिलंब से निकट। कहाँ मुड़ जाती है? अभिलंब से निकट। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 यहाँ पे कह रहा है कि क्या हो रहा है। 10 यहाँ पे कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या है। जैसा आप लोग सभी को पता है कि टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या है? टेस्ला है। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं कि समांतर, कुछ तो नहीं दिख रहा है तब पर भी पढ़ने की प्रयास करेंगे। हल्का हल्का दिख रहा है। समांतर क्रम 5 क्रम, मतलब उसी को में जुड़े दो प्रतिरोधकों जिनके प्रतिरोध R1 तथा R2 का समतुल्य है। समतुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है। बताइए, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 बाई R1 इंटू R2, या R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, या R1 माइनस R2। तो जो समतुलित प्रतिरोध R बराबर होता है वो होता है R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 के पास आ गए हैं कि जूल या कूलम कहा जाता है, वोल्ट को कहा जाता है, या ओम को कहा जाता है, या एम्पियर को कहा जाता है, या वाट को कहा जाता है। तो कहा जाता है वोल्ट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वोल्ट को कहा जाता है। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं कि दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है निकट की वस्तुओं को या दूर की वस्तुओं को, या केवल छोटी छोटी वस्तुओं को ही, या केवल बड़ी बड़ी वस्तुओं को। तो वह देख सकता है दूर की वस्तुओं को। किसको देख सकता है? दूर की वस्तुओं को। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे करा कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट दृश्य धारा से, 12 वोल्ट दृश्य धारा से, या 220 वाट प्रतिवाता प्रतिवर्ती धारा से, या 12 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा से। तो वो जो हमारे घरों में आपूर्ति लगी होती है वो लगी होती है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा से। किससे? प्रत्यावर्ती धारा से। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चल देखिए। क्वेश्चन नंबर आगे 15 कह रहे हैं यहाँ पे कि हमारे लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान बताइए। जो हमारे घर में लघु पथन का इंग्लिश होता है शॉर्ट सर्किट। जब हमारे घरों में शॉर्ट सर्किट होता है तो विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, यह स्थिर रहता, या बहुत अधिक बढ़ जाता है, या निरंतर बदलता है। तो जो शॉर्ट सर्किट होता है या लघु पथन के समय जो विद्युत धारा का मान होता है वो बहुत ज़्यादा ही अधिक बढ़ जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है तकला? बताइए 60 कि बिजली का सुचालक है। बिजली का सुचालक है शुष्क वायु में, कागज में, मिट्टी के तेल में, ग्रेफाइट में। तो जो बिजली का सुचालक है वो ग्रेफाइट में है। किस में है? ग्रेफाइट में है। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ 17 यहाँ पे कह रहा है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम, 7 से अधिक, 7। तो जो क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है वो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 19 यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक है चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो वह हमारा चूना पत्थर जो विजातीय यौगिक है क्या है? चूना पत्थर। ऑप्शन हमारा भी ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि निम्नांकित में से किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन
कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंधन होते हैं, CH4 C2H6 C3H4 C3H8। तो वो हमारा परमाणुओं के बीच 3 आबंधन होते हैं, वो होते हैं C3H4 के बीच 3 आबंधन होते हैं, अबंध होते हैं। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं कि CnH2n+2 किसका समान सूत्र है, बताइए। तो हमारा एल्केन का है, किसका है, एल्केन का है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं कि 22 यहाँ पे कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, बताइए। जो कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो हमारा 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। आगे चलते हैं, अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात होता है 3:1, 1:3, 2:2, 1:2, तो होता है 1:3 होता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं कि हमारे शरीर में pH का मान के किस सीमा से सही तरीके कार्य करता है, बताइए। 2 से 3, 5 से 7, 7 से 8, 7.0 से 7.8 तक, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.0 से 7.8 तक कार्य करता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चल, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 25 की, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन या ऑक्सीजन। तो रहती है ब्रोमीन, क्या रहती है, Br, ब्रोमीन रहती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं कि एस्टिलिहाइड का आईपीसी नाम बताइए। एस्टिलिहाइड का आईपीसी नाम क्या है, इथेनॉन है, एथेनेल है, एथेनॉल है या एथेन है, तो है एथेनेल, क्या है, एथेनेल। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन गैस धातुओं को बिल्डिंग में प्रयुक्त किया जाता है, एथेन, मीथेन, इथाइन, इथिलीन। तो किया जाता है बिल्डिंग करने में, किया जाता है एथाइन का। किसको उपयोग किया जाता है, एथाइन का। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का तिर्यक नियम दिया गया था, न्यूलैंड्स या रदरफोर्ड, डोबेनेयर, डाल्टन। तो दिया गया था न्यूलैंड्स, सॉरी वो डोबेनेयर दिया गया था। जो तिर्यक नियम दिया था, कौन दिया था, डोबेनेयर ने तिर्यक नियम का सिद्धांत दिया था। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त संख्या कितनी है, बताइए। 7, 8, 9, 10। तो सब जानते होंगे कि 7 हैं आवर्त सारणी में, और आवर्त वर्ग संख्या 18 है, आवर्त सारणी 7 है। तो आज का वीडियो यहीं तक लास्ट करते हैं, अगले पार्ट 2 में मिलेंगे। पार्ट 1 को आप पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। तो पार्ट 2 में मिलते हैं।